हम्म। ओके। तो निफ्टी का हम कल फ्राइडे के मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। क्या मूवमेंट होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। एक तो बहुत बड़ी उठापटक होने वाली, इतना तो श्योर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी है। और अगर हम डेली चार्ट पे देखें, आपको पूरा दिखाता हूँ। डेली चार्ट, 2 डे के चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। 2 डेज के चार्ट पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा। सबसे पहले 2 डेज के चार्ट पे स्ट्रक्चर क्या देखिए। निफ्टी का एक टॉप था, उस टॉप के बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये लो था। इस लो के नीचे क्लोज आया। ओके। क्लोज आने के बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया। मिस स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ, तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे प्राइस की लिक्विडिटी ट्रैप हुई है। कैसे हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक पुराना समझेंगे नहीं तो फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। तो ये एक प्रॉपर आपका जोन था। करीब करीब देखेंगे, ये ऐसे जोन है। ठीक है। तो अब इस जोन का देखोगे तो यहां से यहां तक कोई खास बड़ा अचीवमेंट नहीं था। ठीक है। तो इस जोन की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो हमारा जो जोन मार्क होगा वो ऊपर वाला मार्क होगा, ये ऊपर वाला मार्क होगा। ठीक है। ये वाला मार्क क्लियर है? ठीक है। यस तो सर। इस जोन के एसएल के साथ निफ्टी अगेन वहां से क्या था, सेल था। क्यों था? बिकॉज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। कहां पे? ये इसके नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अगेन प्राइस ने लो ब्रेक किया। ठीक है। लो ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। और ऊपर से कहां से गिरेगा, मतलब ये तो चार्ट पे दिख रहा है, मैं फ्यूचर का बता दूं कि इसका अचीवमेंट था। अचीवमेंट प्लस लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि ये इससे ज्यादा था। तो प्राइस यहां से फिर अगेन क्या हुआ, फिर प्राइस पुल बैक के बाद यहां से ड्रॉप हो गया। क्लियर है? तो ये अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कौन सा ट्रेंड है, इट इज फर्स्ट मेजर स्विंग्स, ये सेकंड मेजर स्विंग्स, ये थर्ड स्विंग। मीन्स निफ्टी एक बेयरिश ट्रेंड में कंटिन्यूसली शिफ्ट हो चुका है। यही है, निफ्टी एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका। अगेन इस स्ट्रक्चर का थर्ड अटेम्प्ट के बाद फोर्थ के ड्यूरिंग में लो टूटा, बट हुआ क्या, क्लोजिंग नहीं है इसके नीचे। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए, डेली में देख लीजिए, वीकली के अंदर देखिए, किसी भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए, क्लोजिंग नहीं आई। ठीक है। वीक कोई भी टाइम फ्रेम देखो, इवन आप अगर इसको 1 आवर के अंदर भी देखोगे ना, ठीक है, तो 1 आवर में भी इस जोन के नीचे क्लोजिंग है क्या? है। क्लियर है? 1 आवर में इस जोन के नीचे क्लोजिंग है। ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए कि जब हम 2 डे के टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, टू डे के टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्राइस जब इसके 1 आवर में इसके नीचे क्लोजिंग देके आया, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो आपका जो जोन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला। ऊपर। क्लियर है? तो कल अगर निफ्टी बहुत बड़े गैप से खुलता है, कल फ्राइडे, कल बहुत बड़े गैप से खुलता है, तो इमीडिएटली यहां से सेलिंग प्रेशर आएगा। 23,150 से जितना भी ऊपर जाता है, 23,200, 23,250 जितना भी जाता है, निफ्टी में इमीडिएटली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ ये कंप्लीटली, अगर वीकली का देखोगे आप, नीट एंड क्लीन वीकली का क्या है, सप्लाई एरिया। अगर अगर सपोज करिए निफ्टी अगर 23,400 चला जाए, तो बेस्ट सेलिंग जोन बन जाएगा इसके ऊपर। 23,350 के ऊपर तो बेस्ट सेलिंग जोन है। क्लियर है? एक बड़ा ट्रेड मिलेगा 23,350 के ऊपर। ठीक है। जो कि स्टार्ट गिरना आपका स्टार्ट हो सकता है 23,150 से लेकर 350 तक। बड़े उठापटक होगी, मतलब चांसेस है कि बड़े गैप से, अगर रात को US 30 बहुत बड़े गैप डाउन नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, कल 5-5.5% ऊपर था, तो एक बड़े डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन है, मतलब फिर एक उठापटक होगी, बड़ा गैप अप होगा, फिर उसके बाद प्राइस गिर जाएगा या कंसोलिडेट करेगा तो अगले दिन गिर जाएगा। तो ये एक प्राइस एक्शन नंबर। इंट्राडे के परस्पेक्टिव से हम देखें, तो इंट्राडे इंट्राडे के परस्पेक्टिव से क्या है कि ऊपर की साइड आपको जो वीकली और डेली के बेसिस पे आपको एक मिल गया है। तो बेस्ट डेली के बेसिस पे आपको पहला पहला जो जोन है, ठीक है, यही से स्टार्ट होगा, तो इस 150 से वो वाला। क्लियर है? उसके बाद जब इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, तो नीचे की साइड, एक मिनट, नीचे की साइड क्या रहेगा, डिमांड। ये आपका डिमांड है। क्लियर है? ये वाले जब जब गैप अप हो जाएगा बड़ा, तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि कल उठापटक मुझे लग रहा है कि होगी मार्केट में। ठीक है। तो ये बड़ा ही गैप है, लेकिन क्या है इसके लिए अच्छा जो जो मेरे लिए ना, 4 आवर का ये है। ये तो प्राइस क्या कर सकता है, अगर बड़े गैप्स हो तो इस जोन के अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है आफ्टर प्राइस एक्शन नीचे के लेवल के लिए। अब वो सेम डे गिरे या फिर मंडे को गिरे, वो देखने वाली बात है। तो सिंपल निफ्टी का प्राइस एक्शन है फ्राइडे के लिए, अगर हम 125 मिनट का भी चार्ट देखेंगे, तो ऊपर की साइड आपका मतलब
बेस्ट जो जोन है वो आपका स्टार्ट हमारा यहाँ पे 125 मिनट के टाइम फ्रेम होता है 22,020 से लेकर के 22,150 से तक, ये वाला जोन। और नीचे की साइड आपका जो सपोर्ट लेने का जोन जो है 22,660 से लेकर के और आपका 400 बीचों बीच खुल जाए तो उस ड्यूरिंग में हम कुछ भी नहीं करेंगे। उस ड्यूरिंग में हम प्राइस एक्शन बनने देंगे, या तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने या नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, वाले की टेलीग्राम वाले ग्रुप में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया निफ्टी क्या कल कैसा रहने वाला है। यस यस सर। सर।